हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 58 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1123 मीडियम मार्क्ड है। ऑलरेडी मोर देन 74% पीपल ने इसको सॉल्व कर रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, तो आप ये प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, अगर आपको क्राउड से एकदम हट के अलग निकलना है, यू नीड टू स्टॉप फियरिंग टफ और न्यू टॉपिक्स। ठीक है, जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और बट आप सीख नहीं रहे डर से, वो आपको ख़त्म करना होगा। यू विल हैव टू एंड दैट फियर। जस्ट स्टार्ट इट एंड यू विल रियलाइज लेटर दैट इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑल इट नीडेड वॉज जस्ट अ स्टार्ट। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, बट डीपेस्ट लीव्स का निकालना है इस बार, है ना। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर जो प्रॉब्लम था, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, उसमें दिया रहता था कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 2 नोड्स दिया रहता था, पी एंड क्यू, उसका निकालना पड़ता था। बट यहाँ पर डीपेस्ट लीव्स का निकालना है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द LCA ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। और कुछ कुछ रिकॉल करने को कह रहा है कि द नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री इज अ लीफ इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो चिल्ड्रन। ठीक है, लीफ के बारे में आपको पता है। द डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द ट्री इज 0। ठीक है, इफ़ द डेप्थ ऑफ अ नोड इज D, द डेप्थ ऑफ इट्स सब चिल्ड्रन इज D+1। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स इज द नोड A विद द लार्जेस्ट डेप्थ सच दैट एवरी नोड इन सेट S इज इन द सब ट्री विथ रूट A। मतलब LCA का डेफिनेशन बताया। LCA क्या होता है वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रिकैप भी कराऊंगा LCA का। तो जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें आप देख के खुद बता सकते हो कि डीपेस्ट लीव्स कौन सा है। लीव तो बहुत सारे हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बट डीपेस्ट कौन है? तो डीपेस्ट दिख रहा है मुझे ये दोनों, है ना। इसका डेप्थ 0 है, इसका डेप्थ 1 है, इसका भी डेप्थ 1 है, इसका डेप्थ 2 है, इसका डेप्थ 3 है, इसका भी डेप्थ 3 है ना। बाकी लोगों का डेप्थ देखो 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2। तो डीपेस्ट लीफ की कौन होगा? जिसका डेप्थ सबसे ज़्यादा है। तो 7 और 4 सबसे ज़्यादा डीप है। ठीक है, तो उनका LCA निकालना है। ओके, तो LCA मतलब सबसे नियरेस्ट, इन दोनों के सबसे नियरेस्ट कौन सा इनका पेरेंट है, कॉमन पेरेंट। जैसे 7 का कॉमन पेरेंट 2 है, 4 का भी पेरेंट 2 है, तो सबसे नियरेस्ट कॉमन पेरेंट, है ना, एंसेस्टर भी बोल सकते हो, तो 2 है इसका आंसर। ठीक है, आंसर 2 है। 2 का 2 नोड रिटर्न करना है आपको, विच इज़ इक्वलेंट टू 274। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। बट मैंने हमेशा की तरह आपको आज भी बोल रहा हूँ कि पहले बैकग्राउंड जाना करो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे इस प्रॉब्लम में LCA के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है वो, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मेरे LCA वाले वीडियो का। ठीक है, वो वाला वीडियो ज़रूर से देख कर आओ। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है इस वीडियो में। अच्छा वीडियो है, सिर्फ 16 मिनट का वीडियो, और आपको LCA बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली वही कोड आज हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। LCA वाला ही कोड यहाँ पर भी यूज़ होगा, और क्या, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो पहले देखो, इस वीडियो को पॉज करो, उसके बाद वापस से इस वीडियो में आना। ओके, तो चलो देखते हैं, रिकैप करते हैं एक बार LCA का। तो देखो LCA में क्या होता था, मान के चलते हैं आपको P दे दिया है 7 है और Q दे दिया है 4 है। ठीक है, प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कंस्ट्रेंट में कि सारे नोड्स यूनिक है ना, सब नोड्स की वैल्यू यूनिक है। तो मान लेते हैं आपको P और Q दे दिया है, मतलब ये आपका P है और ये आपका Q है। आपको बताना कि इन दोनों का LCA क्या होगा, मतलब लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा। तो याद करो, हम लोग LCA जब सॉल्व करते थे तो हम लोग करते क्या थे, मान लेते हैं हम रूट पे खड़े हैं, तो रूट के लेफ्ट में कॉल मार दिया कि भाई निकाल के ले आओ, और राइट में भी कॉल मार दिया, बोलते थे निकाल कर ले आओ आंसर। ठीक है, तो रिकर्शन से मान लेते हैं पहले मैं यहाँ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया। अब देखो ध्यान दो, जब मैं 2 पर आया हूँ, तो 2 के लेफ्ट साइड में जब मैं गया, देखो यहाँ 2 के लेफ्ट साइड में जब मैं गया, तो एग्जैक्टली ये वाला नोड ना किसके बराबर है, देखो तो ये मान लेते हैं अभी मेरा रूट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ट्रैवल करते करते यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि अरे यहाँ पर रूट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू P के बराबर है। ठीक है, तो ये बंदा 7 जो है ना, ये बोल देगा कि मुझे P मिल चुका है ना। तो ये क्या करेगा, रिटर्न में क्या भेजेगा, 2 को बता देगा कि मुझे P मिल चुका है ना। तो यहाँ से ये कुछ भी भेज सकता है, मान लेते P भेज दिया इसने। ओके, एटलीस्ट नल नहीं भेजा इसने, नल भेजता तो मतलब 2 को लगता कि नीचे कुछ नहीं मिला है लेफ्ट हैंड साइड में, तो P भेज दिया इसने। सिमिलरली 2 का जब लेफ्ट हैंड साइड से लौटे तो राइट हैंड साइड में जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर भी देखा मैंने कि अच्छा जब रूट यहाँ पर है तो रूट का वैल्यू देखो तो एग्जैक्टली क्यू के बराबर है, तो ये भी क्या करेगा, टू को रिटर्न करके बोल देगा कि भाई मैं क्यू के बराबर हूँ, तो ये क्यू भेज देगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जब आप टू पर खड़े हो आपका लेफ्ट ट्रवर्सल हो चुका है, राइट ट्रवर्सल भी हो चुका है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला है, देखो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से P मिला है और राइट हैंड साइड से Q मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉमन पेरेंट पर अभी आप आकर खड़े हो चुके हो। ये एक कॉमन पेरेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी कुछ मिल चुका है आपको, राइट हैंड साइड से भी कुछ मिल चुका है, तो सबसे पहला कॉमन पेरेंट यही है, इसीलिए ये आपका LCA होने वाला है, LCA। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कैसे पता किया कि LCA? क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी मिल गया P मिल गया और राइट हैंड साइड में भी Q मिल गया, तो अब यहाँ पर बस सिंपली ये चेक लगा देना कि क्या मुझे लेफ्ट से कुछ मिला है, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ऑब्वियस है लेफ्ट से मुझे कुछ मिला है, याद करो ये रहा, लेफ्ट से मुझे P मिला था, और सिमिलरली एंड राइट से भी कुछ मुझे मिला है ना, राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जो करंट रूट हूँ ना, मैं ही LCA हूँ इन दोनों का, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये रूट क्या बोलेगा कि चलो मैं ही LCA हूँ, और लेकिन रूट को बताना पड़ेगा अपने ऊपर वालों को कि भाई मैं LCA हूँ, तो रूट क्या करेगा, अपना नाम भेज देगा कि भाई मैं LCA हूँ, तो रूट अपना नाम भेज दिया 2 और बोल दिया कि मैं ही LCA हूँ। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली रिकर्शन जब लौटेगा तो अब ऑब्वियस सी बात है, 2 से जब रिकर्शन लौटा तो 5 के पास गया है ना, तो देखो अब 5 का भी सेम कहानी चल रहा होगा। 5 का जब याद है लेफ्ट साइड रिकर्शन गया था तो 5 को कुछ नहीं मिला, 6 को तो कुछ नहीं मिला, ना P मिला ना Q मिला, तो इसने नल रिटर्न कर दिया कि भाई यहाँ नीचे कुछ नहीं मिला है इसको, तो इसने नल रिटर्न कर दिया। अब देखो ध्यान देना, अभी आप 5 पर खड़े हो, मान लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड ट्रावर्स हो चुका है, राइट हैंड साइड भी पूरा ट्रावर्स हो चुका है। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला, नल मिला, और राइट हैंड साइड से नॉट नल मिला है, और ये 2 मिला है 2। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, 5 वाला जो नोड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से नल मिला है ना, और राइट हैंड साइड से कुछ मिला है उसको जो कि नॉट नल है, क्या मिला है, 2 वाला नोड मिला है जो कि एक्चुअली में LCA है मेरा। ठीक है, अब देखो 5 वाला नोड जब चेक करेगा कि क्या लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन तो इधर ही ब्रेक हो जाएगा, 5th नोड के लिए बस बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस केस में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो मुझे LCA का इन्फॉर्मेशन मिला है वही मैं ऊपर पास ऑन करूँ, ऊपर मैं वही पास ऑन करूँ ना। ठीक है, तो फिर 5 क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई चल ठीक है, दोनों में से कोई तो है जो नल है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा कंडीशन नहीं गया है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो 5 वाला नोड पता है क्या करेगा, वो बस बोलेगा कि अगर लेफ्ट नॉट नल था तो मैं लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा, दोनों में से कोई तो एक नॉट नल था, इफ़ राइट नॉट नल था तो मैं राइट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 ने किया क्या, 5 ने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट से नल मिला था तो इसको तो रिटर्न नहीं करेगा, राइट हैंड साइड से इसको ये 2 मिला था तो इसको जो भी मिला ना वो उसको रिटर्न कर देगा, है ना, ब्लाइंडली ये 3 को बता देगा कि मुझे 2 मिला था। ठीक है, ओके, अब आपका पूरा रिकर्शन रिटर्न होके वापस कहाँ पर आ गया है, 3 पर आ गया है ना, वापस आप रूट पर यहाँ पर आ गए हो। ओके, और रूट को लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो क्या मिला है, रूट को लेफ्ट हैंड साइड से ये मिला है, 2 वाला नोड मिला है, इस 5 ने भेजा है 3 को। तो 3 की अगर मैं बात करूं कि जब मैं 3 पर खड़ा हूं तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो क्या मिला है, 2 मिला है ना, और राइट हैंड साइड से अभी हमने नहीं देखा है कि क्या मिला है, राइट हैंड साइड में भी रिकर्शन जाएगा इसका, अब यहाँ जाएगा रिकर्शन, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में ना P है ना Q है, तो राइट हैंड साइड से भी क्या आएगा, नल आ जाएगा, है ना, नल आ गया। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से 2 मिला और राइट हैंड साइड से नल मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशंस मीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगाया है, दोनों नॉट नल होने चाहिए, बट यहाँ पर देखो राइट जो है नॉट नल है ना, सॉरी राइट जो है ना वो नल है, तो ये कंडीशन तो मीट नहीं होगा। तो हम नीचे आ जाएंगे, है ना, नीचे जब आएंगे तो देखेंगे लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं लेफ्ट तो, हाँ लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो हम रिटर्न लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जब लेफ्ट से हमें क्या मिला था, 2 मिला था ना, तो हमने 2 रिटर्न कर दिया, यही मेरा आंसर था, याद है। और ऑब्वियस ही बात है 2 ही आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, किसका, P और Q का, है ना। तो ये LCA का मैंने रिकैप कराया आपको, अगर आपको देखना है तो वीडियो भी देख सकते हो, कुछ नहीं, वीडियो वाली बात मैंने बस यहाँ पर बता दी है।
अब क्यों मैंने रिवीजन कराया ना उसका, क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली इसी से सॉल्व होगा। अभी याद करो एलसीए वाले प्रॉब्लम में आपको दिया होता था कि भाई पी है और क्यू है, इनका आपको एलसीए निकालना है, ठीक है। बट आज के प्रॉब्लम में पी और क्यू नहीं दिया भाई। आज के प्रॉब्लम में बस बोला कि डीपेस्ट लीव जो भी होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, बट डीपेस्ट लीव जो भी होंगे उनका एलसीए निकालना है, ठीक है। तो मुझे बस समहाउ ये पता करना है कि डीपेस्ट लीव्स कौन कौन है, उसके बाद मैं उन पर एलसीए लगा दूंगा इजीली, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, मुझे अब समहाउ डीपेस्ट लीव्स पता करना है कौन कौन डीपेस्ट लीव है, फिर मैं उनका एलसीए निकाल दूंगा आराम से, है ना। तो डीपेस्ट लीव यहाँ पर आपको डायग्राम से देख के खुद पता चल जा रहा है कि ये दोनों डीपेस्ट लीव हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनका डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो इसका डेप्थ 0 था, इसका डेप्थ 1 था, इनका भी डेप्थ 1 था, इसका डेप्थ 2 2 2 2, इसका डेप्थ 3 है, इसका भी डेप्थ 3 है, तो इनका डेप्थ मैक्सिमम है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि सारे नोट्स का क्या क्या डेप्थ है वो मैं स्टोर कर लूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे वही चाहिए ना। मुझे समहाउ ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला नोट जो है इसका डीप इसका सबसे ज़्यादा डेप्थ है, ये वाला नोट जो है इसका सबसे ज़्यादा डेप्थ है ना। अगर सबसे ज़्यादा डेप्थ है तो मैं समझ जाऊँगा कि वो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला लीफ नोड है, ओके। तो समहाउ मुझे पता होना चाहिए किस नोड का क्या डेप्थ है, और ये जानकारी आपको कहीं पर स्टोर करनी है। अब बताओ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना बेस्ट होगा। मुझे नोड को क्या है और उसका डेप्थ क्या है वो स्टोर करना है, और हर नोड की वैल्यू यूनिक है। तो बताओ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड है, किस तरफ हिंट कर रहा है ये। यूनिक है सारा नोड का वैल्यू, और मुझे हर नोड के करस्पॉन्डिंग डेप्थ स्टोर करना है। तो बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, एक मैप ले लो, अनऑर्डर्ड मैप ले लो, है ना। नोड और उसका डेप्थ क्या है वो स्टोर कर लेते हैं। तो नोड 3 का डेप्थ 0 था, नोड 5 का डेप्थ 1 था, नोड 1 का डेप्थ 1 था, नोड 6 का डेप्थ 2 था, नोड 2 का डेप्थ 2 है, 0 का डेप्थ 2 है, 8 का डेप्थ 2 है, लास्ट में 7 का डेप्थ 3 है और 4 का डेप्थ 3 है, ठीक है। और मुझे आपको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप इन सब का डेप्थ निकालोगे कैसे। हर किसी को आता है कि डेप्थ कैसे निकालते हैं किसी भी नोड का। एक सिंपल सा रिकर्शन फंक्शन लिखेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा रिकर्शन फंक्शन लिखेंगे, मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े हो, रूट, ठीक है। इसका डेप्थ कितना है, इसका डेप्थ है 0, ठीक है। तो रूट की वैल्यू यहाँ पर मैंने मैप में लिख दी और उसका डेप्थ यहाँ स्टोर कर दिया 0, ठीक है। अब रूट का जब लेफ्ट में रिकर्शन हिट मारूंगा ना, तो पता है मैं क्या हिट करूँगा, रूट का लेफ्ट, ये रूट था मान लेते हैं, रूट का लेफ्ट, और रूट का जो भी डेप्थ था उसमें +1 कर दूंगा, तो 0 + 1 यानी कि 1। तो जब मैं यहाँ 5 पर आया तो इसका डेप्थ देखो तो क्या है, 1 है, और 5 का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 उसका डेप्थ 1 यहाँ स्टोर कर दिया। सिमिलरली 5 का जब मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो 5 का लेफ्ट कॉल करूँगा, और इसका 5 का जो भी डेप्थ था उसमें +1 कर दूंगा। तो 6 पर जब मैं आया तो 5 का डेप्थ 1 था, इसका डेप्थ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया 6 और इसका डेप्थ 2 है ना। सिमिलरली 5 के जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सेम चीज़ करेंगे, रूट का राइट पे जाएंगे और 5 का जो भी डेप्थ था, मान लेते हैं 5 का डेप्थ d था, तो यहाँ पर d+1 करके कॉल करेंगे, ठीक है। तो 5 का डेप्थ 1 था तो 2 पर आए तो 2 का डेप्थ कितना होगा, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर 2 का डेप्थ देखो, यहाँ पर 2 स्टोर कर दिया मैंने मैप में, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन होगा, डेप्थ नाम का एक फंक्शन लिख देंगे हम लोग, डेप्थ, और यहाँ पर रूट भेजेंगे और यहाँ पर d भेज देंगे जो कि मेरा डेप्थ को सिग्निफाई करेगा, ओके। अगर मेरा रूट इज इक्वल टू नल हो गया तो ये तो फिर इनवैलिड केस है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग। और अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैप में लिख देंगे कि भाई इस रूट का वैल्यू जो भी था ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है ना वो d है, ठीक है। और फिर कुछ नहीं, सेम फंक्शन कॉल कर देंगे। अब बोलेंगे बाकी लोगों का भी फिल करके ले आओ, रूट का लेफ़्ट कॉल कर देंगे और यहाँ पर d+1 कॉल करेंगे और रूट का राइट कॉल कर देंगे, यहाँ पर भी d+1 कॉल कर देंगे, ठीक है। तो देखो मेरा ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये मेरे मैप में डेप्थ को पॉपुलेट करता चला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये मैप पॉपुलेट हो गया तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाईएस्ट डेप्थ किसका है। तो या तो आप मैप में इटरेट करके देख लो भाई मैक्सिमम डेप्थ कौन सा है, मैक्सिमम डेप्थ ये 3 वाला है ना, जिसका वैल्यू 7 और 4 आपने स्टोर कर लिया मान के चलते हैं। या फिर आप हाईएस्ट डेप्थ जो भी मैक्सिमम डेप्थ है आप उसको इसी दौरान स्टोर कर लो, एक वेरिएबल बाहर रख लो ग्लोबली,
मैक्स डी करके उसका वैल्यू 0 रख लो, और यहाँ पर जो भी डेप्थ की वैल्यू आ रही है ना उसमें यहाँ पर अपडेट करते चलना, मैक्स डी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स डी कॉमा जो करंट डी है वो। तो ये अपडेट होता रहेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप था, है ना। आपने ऑन द फ्लाई ड्यूरिंग डेप्थ कैलकुलेशन ही आपने मैक्स डेप्थ निकाल लिया है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका मैक्स जो डेप्थ है वो 3 होने वाला है, ठीक है। अब देखो आपका प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। अब देखो ध्यान देना, जब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैक्स डेप्थ आपका जो है वो 3 होने वाला है, ठीक है, मैक्स डेप्थ 3 होने वाला है, तो आप सिंपल LCA वाला कोड फिर से लिख दो। यहाँ पर मान लेते हैं आप रूट पर आए, ठीक है, आपने रूट से सवाल किया कि भाई तेरा डेप्थ कितना है, तो 3 बोलेगा भाई मेरा डेप्थ जो है वो 0 के बराबर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स डेप्थ। मैं तो उन नोड्स को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैक्स डी है, जिनका डेप्थ जो है वो मैक्स डी है, उनको ढूंढ रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, तो रूट बोलेगा कोई बात नहीं, तुम लेफ्ट चले जाओ, ठीक है। तो पहले मैं फिर 5 पर आ गया, मैं 5 से सवाल करूँगा कि बताओ कि तुम्हारा जो डेप्थ है वो क्या है, तो 5 बोलेगा मेरा डेप्थ 1 है, बट मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, जिसका डेप्थ 3 है, मैक्सिमम डेप्थ के बराबर है। तो 5 बोलेगा कोई बात नहीं, लेफ्ट में आ जाओ। तो 6 बोला कि भाई 6 मेरा डेप्थ 2 है, बट आई एम फाइंडिंग दोज नोड्स जिनका मैक्स डेप्थ 3 है, बट 6 का डेप्थ कितना है, 2 है। तो 6 बोलेगा चल यार कोई बात नहीं, मेरे तो लेफ्ट और राइट में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैं नल रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो इधर से क्या मिला इसको, नल। यहाँ से लौट गए हम लोग, ओके। अब 5 का लेफ्ट तो ट्रेवर्स हो गया, अब 5 के राइट में चलते हैं, मान लेते हैं मैं 2 पर आ गया, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, 2 का लेफ्ट पे जाएंगे, है ना। पहले तो 2 से पूछ लेते हैं कि तुम्हारा जो डेप्थ है वो कितना है, 2 का डेप्थ 2 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स डेप्थ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लेफ्ट साइड आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। 7 पर आते हैं। अब देखो ध्यान देना, 7 का डेप्थ क्या है, 7 का डेप्थ एग्जैक्टली मैक्स डी के बराबर है, ये रहा, है ना। मैं सिंपली चेक कर लूँगा कि मैप ऑफ 7 क्या है, एग्जैक्टली ये मैक्स डी का बराबर है, मतलब पक्का ये डीपेस्ट लीफ है ना। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ कि मुझे एक नोड मिल गया जिसका डीपेस्ट लीफ है। तो 7 पता है क्या करेगा, बोलेगा अच्छा हाँ मैं ही तो डीपेस्ट लीफ हूँ, तो 7 रिटर्न करके बोल देगा 2 को कि देख यार मैं ही डीपेस्ट लीफ हूँ, है ना। तो 7 2 को बता देगा कि मैं डीपेस्ट लीफ हूँ, तो इसने 7 ही रिटर्न कर दिया, अपना ही नाम रिटर्न कर दिया, 2 को बोल दिया कि मैं ही डीपेस्ट लीफ हूँ, ठीक है। 2 बोलेगा चलो बढ़िया है, बट मैं राइट हैंड साइड में भी चेक कर लेता हूँ, तो 2 फिर राइट हैंड साइड में भी जाएगा। फिर 4 पर आए हम लोग, 4 का डेप्थ देखो, तो 4 का डेप्थ है 3, विच इज़ इक्वल टू मैक्स डेप्थ। तो 4 भी बोलेगा अरे मैं ही मैक्स डेप्थ वाला लीफ हूँ, तो 4 भी वही करेगा, ये रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को, 4 रिटर्न कर देगा, बता देगा कि मैं ही मैक्स डेप्थ वाला लीफ हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 2 ने देखा कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से मैक्स डेप्थ वाला लीफ मिल गया है, राइट हैंड साइड से भी मैक्स डेप्थ वाला लीफ मिल गया है, तो 2 क्या बोलेगा कि मैं ही इन लोगों का, इन दोनों का LCA हूँ। 2 को तो यही लगेगा ना कि मैं ही इन दोनों का LCA हूँ, तो 2 रिटर्न कर देगा कि मैं ही इनका LCA हूँ, तो 2 बता देगा कि मैं इनका LCA हूँ। तो 5 को पता चल गया कि अच्छा राइट हैंड साइड से 2 आया है, ठीक है, विच इज़ LCA, ओके, ठीक है। अब 5 पर मैं वापस आ गया क्योंकि नीचे का ट्रावर्सल ख़त्म हो चुका है। तो 5 ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से इसको नल आया है और राइट हैंड साइड से इसको नॉट नल आया है, तो जो नॉट नल वैल्यू वो रिटर्न करते थे, याद करो ना LCA वाला कोड, अभी तो वही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉट नल, राइट हैंड साइड में नॉट नल हुआ तब रूट ही रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी नॉट नल है वो रिटर्न कर दो, जैसे लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो लेफ्ट रिटर्न कर दो, राइट नॉट इक्वल टू नल है तो राइट रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर 5 के पास लेफ्ट से नल आया बट राइट से नॉट नल आया, तो जो नॉट नल वैल्यू वो रिटर्न कर दो। तो 5 ने अपने 3 को बता दिया कि यार नीचे से कहीं से एक नॉट नल वैल्यू आई है 2, हो सकता है वही LCA होगा। तो 3 बोलेगा चलो ठीक है, बट मैं राइट हैंड साइड में भी जाके देख लेता हूँ। मैं राइट हैंड साइड गया, यहाँ पर 1 का मैंने डेप्थ देखा, 1 का डेप्थ तो 1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स डेप्थ। इसका लेफ्ट में गए, 0 का डेप्थ, 0 का भी, ये 0th नोड है, इसका भी डेप्थ नॉट इक्वल टू मैक्स डेप्थ है। 0 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कुछ नहीं है, तो 0 ने क्या बोला 1 को कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला नीचे से, मैंने तुम्हें नल रिटर्न कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी जाएंगे तो 8 को कुछ नहीं मिलेगा, तो 8 भी इसको वापस से नल रिटर्न कर देगा, ओके। अब देखो ध्यान देना, ये जो 1 है इसको दोनों साइड से नल मिला है, तो क्या करेगा, नल ही रिटर्न मारेगा, ठीक है। अब इस 3 को देखो, 3 को लेफ्ट हैंड साइड से नॉट नल मिला है, राइट हैंड साइड से नल मिला है, तो जो भी नॉट नल वैल्यू हो वो रिटर्न कर देगा,
तो इसने 2 को रिटर्न कर दिया, तो यही मेरा आंसर है। याद है? तो देखा जाए तो हमने कुछ किया नहीं, हमने नॉर्मल LCA वाला ही कोड लिख दिया, बट उससे पहले हमने क्या किया, मैक्स डेप्थ हर नोड का निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी मैंने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया था। अब देखो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोड यहाँ पर ऐड किया है, देखो ये वाला ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर एक इसको ऐड किया है मैंने। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैप मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ डायग्राम में ही लिख देता हूँ सबका डेप्थ क्या है। इसका डेप्थ 0 है, इसका डेप्थ 1 है, इनका डेप्थ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इसका डेप्थ 3 है, इसका भी डेप्थ 3 है, इसका भी डेप्थ 3 है। ठीक है, तो इस बार क्या है, 3 मुझे डीपेस्ट लीफ दिखे हैं क्योंकि इन तीनों का डेप्थ मैक्सिमम है ना, डीपेस्ट लीफ। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, हमारा जो रिकर्शन होगा, पहले मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर 3 का डेप्थ तो मैक्सिमम डेप्थ के बराबर है नहीं, है ना, मैक्स डेप्थ मेरा कितना है, 3 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बोलेगा कॉल कर लो। 5 के पास गया, 5 का भी डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ के बराबर नहीं है, तो 5 बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ। 2 का भी मैक्स डेप्थ जो है मैक्स डेप्थ के बराबर नहीं, 2 का बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड जाओ। लेफ्ट से कुछ नहीं मिला, राइट से भी कुछ नहीं मिला, दोनों नल है, तो 6 ने क्या किया, 5 को नल भेज दिया। सिमिलरली 5 के फिर राइट में जाएंगे, 2 का इसका डेप्थ जो है मैक्स डेप्थ के बराबर नहीं है, तो बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ। इसका डेप्थ मैक्स डेप्थ के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न में बोल देगा कि मैं ही मैक्स डेप्थ वाला लीफ हूँ, तो इसने 7 भेज दिया, अपना ही नाम भेज दिया इसने। ठीक है, सिमिलरली नोटिस करो, जब मेरा कॉल इधर जाएगा फिर 4th का भी डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ के बराबर है, तो मुझे एक और नोड दिख गया मैक्स डेप्थ के बराबर है, जिसका डेप्थ ए भी अपना नाम भेज देगा कि भाई मैं मैक्स डेप्थ वाला लीफ हूँ। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2 का लेफ्ट और राइट हैंड साइड ट्रेवर्सल हो चुका है ना, इस 2 का लेफ्ट हैंड में भी ट्रेवर्सल हमने कर लिया, राइट हैंड साइड में भी ट्रेवर्सल कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को लेफ्ट से भी नॉट नल मिला है, राइट से भी नॉट नल मिला है, तो 2 को लगेगा कि मैं ही LCA हूँ, है ना, तो 2 क्या करेगा, बोलेगा भाई मुझे 2 डीपेस्ट लीफ दिखे थे, है ना, उनका जो वो है LCA वो तो मैं हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए LCA ये है, तो 2 क्या करेगा, बोलेगा कि मैं LCA हूँ, तो ये अपने पेरेंट को बोल देगा कि मैं LCA हूँ, नीचे में जितने भी डीपेस्ट लीफ थे ना, ये 2 डीपेस्ट लीफ थे ना, उनका LCA मैं हूँ, तो रूट ने अपना नाम रिटर्न कर दिया। अब देखो ध्यान दो, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से 7 मिला था, राइट हैंड साइड से 4 मिला था, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से नॉट नल मिला, राइट हैंड साइड से भी नॉट नल मिला, तो हमने रूट रिटर्न कर दिया, एकदम LCA वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना, तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। ओके, अब बाकी सब इरेज कर देते थोड़ा क्लीन हो जाए। तो 5 क्या करेगा, 5 ने देखा कि अच्छा मुझे 5 के लेफ्ट हैंड साइड से नल मिला था, बट राइट हैंड साइड से नॉट नल मिला है, तो 5 नॉट नल वाला वैल्यू अपने पेरेंट को भेज देगा कि नीचे से एक ये 2 मिला था मुझे, ठीक है, जो कि LCA क्लेम कर रहा है कि वही LCA है। तो 3 बोलेगा कोई बात नहीं, हो सकता है यही LCA हो, बट एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं 3 ने यहाँ भेजा, इस 1 का डेप्थ जो है मैक्सिमम डेप्थ के बराबर नहीं है, तो बोलेगा नीचे चले जाओ। 0 का भी डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ के बराबर नहीं है, ये भी लेफ्ट में भेज देगा। इसका डेप्थ देखो मैक्सिमम डेप्थ के बराबर है, यहाँ पर देखो, है ना, तो ये बोलेगा यार मैं ही मैक्स डेप्थ के बराबर हूँ, मेरा ही डेप्थ मैक्स डेप्थ के बराबर है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को कि यार मैं ही मैक्स डेप्थ वाला लीफ हूँ, तो इसने 10 अपना ही नाम भेज दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये 0 राइट हैंड साइड में देखा कुछ नहीं मिला इसको, तो 0 को राइट हैंड साइड से क्या मिला, नल मिला, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं। ओके, और 0 के लेफ्ट हैंड से नॉट नल मिला, 10 मिला है, तो क्या करेगा, नॉट नल वाला वैल्यू ऊपर भेज देगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर 10 भेज देगा, है ना। याद रखना, इस 0 को राइट हैंड साइड से नल मिला है क्योंकि नीचे कुछ था ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से 10 मिला है, तो इसने नॉट नल वाला वैल्यू ऊपर भेजा है। ठीक है, ओके, तो ऊपर चलते हैं वापस से, अब 1 का राइट हैंड साइड में चलते हैं। ये तो 8 है, इसका डेप्थ मैक्स डेप्थ के बराबर नहीं है, तो इसका लेफ्ट में गए नल मिला, राइट में गए नल मिला, तो दोनों तरफ से नल मिला इस 8 को, तो ये क्या करेगा, ऊपर नल भेज देगा। ठीक है, अब इस 1 से सवाल करो, लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से 10 मिला है, राइट हैंड साइड से क्या मिला है, राइट हैंड साइड से नल मिला है, तो हम हमेशा क्या करते थे, नॉट नल वाली वैल्यू भेजते थे ऊपर, तो ये क्या करेगा, नॉट नल वाली वैल्यू भेज देगा, यानी कि 10 भेज देगा। अब देखो ध्यान देना, अब वापस से आप 3 पर आ गए हो, अब इस 3 से सवाल करो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला, 3 को लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला, एक नॉटनल वैल्यू मिला है, 2 मिला है। इस 3 को राइट हैंड साइड से क्या मिला है, एक नॉटनल वैल्यू मिला है, 10 मिला है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर नॉट नल है दोनों, तो हम क्या करते थे, वो रूट ही LCA होता था उनका,
तो रिटर्न रूट करते थे। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ये जो 3 था हमारा, इसको लेफ्ट हैंड साइड से नॉट नल मिला और राइट हैंड साइड से भी नॉट नल मिला, है ना। तो हम क्या करते थे, रूट ही रिटर्न करते थे उस केस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न रूट कर देंगे। तो क्या है, रूट कौन है, 3 ही तो है, तो रिटर्न हम कर देंगे रूट। रूट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो 3 हमारा आंसर होगा। और बिल्कुल सही आंसर निकला। देखो कैसे, हमारे पास 3 डीपेस्ट लीफ थे, एक ये, एक ये, एक ये। हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ये 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 जो है ना, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर सिर्फ इसका है और इसका है, इसका थोड़ी है ना। इस 2 के सबट्री में सिर्फ ये आता है, ये थोड़ी आता है। हमें एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, एंसेस्टर वो होता है जिसके नीचे सारे उनके वो नोड्स हों। जैसे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मुझे 3 लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 3 के नीचे 7 भी है, 4 भी है, 10 भी है ना। ये समझ में आए। तो डेफिनेशन, इसीलिए बोलता हूँ जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है उसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो एलसीए का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो अगर आपने समझ लिया तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सा स्टोरी टू कोड है। ट्री के प्रॉब्लम मुझे इसीलिए पसंद होता है क्योंकि सिंपल सा स्टोरी बनाते हैं ना हम लोग स्ट्री ड्रैगन को देख के, वो आराम से कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चल दो जल्दी से पहले इसका कोड कर लेते हैं और टाइम और स्पेस कंप्लीटली वहीं पर देख लेंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक मैप ले लेंगे और मैक्स डेप्थ नाम का वेरिएबल ले लेंगे, है ना। ये हर नोड का ये स्टोर कर लेगा क्या उसका डेप्थ है, और मैक्स डेप्थ क्या है वो इसमें स्टोर कर लेंगे। ट्री नोड करने की ज़रूरत नहीं है आप, सिंस हर नोड का वैल्यू यूनिक है तो इसमें भी इंट ही रख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ प्रॉब्लम में दे रखा है नीचे कि द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री आर यूनिक। तो मैप में ट्री नोड ना डाल के आप ट्री नोड का वैल्यू भी डाल सकते हो, है ना। तो हर नोड का वैल्यू और उसका डेप्थ क्या है वो भी निकल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंट डी इज इक्वल टू एक वेरिएबल लेता हूँ 0, या तो इसको छोड़ देते हैं। सिंपल एक फंक्शन लिखते हैं डेप्थ निकालने का, है ना, फाइंड डेप्थ। इसमें रूट भेज देते हैं और 0 भेज देते हैं, ठीक है। ओके, वॉइड डेप्थ ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इंट डी इसका डेप्थ है, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ रूट, मतलब अगर रूट ही नल है तब तो रिटर्न कर दो, कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स डी अपडेट करते रहेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स डी कॉमा करंट डेप्थ जो भी है, और मैप में अपडेट कर देंगे कि ये जो भी रूट का वैल्यू है उसका डेप्थ डी है। ओके, और फिर मैं रूट के लेफ्ट में चला जाऊंगा, रूट के लेफ्ट में उसका डेप्थ क्या होगा, d+1 से स्टार्ट होगा, और रूट के राइट में चला जाऊंगा, उसका क्या होगा, रूट का राइट में भी d+1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट और राइट जा रहे हो तो एक डेप्थ बढ़ रहा है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेप्थ कैलकुलेट हो गया और आपका मैप भी पॉपुलेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बस यहाँ पर हम एक लास्ट फंक्शन कॉल करेंगे, रिटर्न एलसीए लिख देंगे अपना हमेशा की तरह, एलसीए वाला जो भी कोड था उसमें रूट भेज देंगे, ठीक है। तो एलसीए वाला कोड एज इट इज़ चिपका देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ट्री नोड एस्ट्रिस्क एलसीए, और यहाँ पर ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर मुझे रूट ही नल मिल गया तो मतलब ये एम्प्टी ट्री है, ठीक है। तब तो कुछ नहीं, रिटर्न रूट ही कर दो, मतलब जो नल है। या फिर मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो भी रूट है उसका वैल्यू जो भी है उसका डेप्थ निकाल लो। अगर वो एग्जैक्टली मैक्स डी के बराबर हुआ तब भी वो अपना ही नाम रिटर्न कर देगा, रूट, ठीक है। इन दोनों के केस में हम लोग रूट का ही जो भी नाम है वही रिटर्न कर देंगे, रूट, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्री नोड एस्ट्रिस्क लेफ्ट हैंड साइड में कॉल कर देंगे, एलसीए कॉल करेंगे रूट का लेफ्ट कॉल करके, ठीक है। सिमिलरली ट्री नोड एस्ट्रिस्क राइट हैंड साइड कॉल कर देंगे, एलसीए रूट का राइट, ठीक है। यहाँ पर एलसीए का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट। अब बस सिंपली चेक किया था हमने, याद है, अगर एल नॉट इक्वल टू नल है एंड आर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या रिटर्न कर देते थे कि ये रूट ही लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है ना, तो रूट को ही रिटर्न कर दो। अगर इसके बाद ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली क्या करना कि अगर एल नॉट इक्वल टू नल है तो रिटर्न एल कर दो, नहीं तो रिटर्न आर कर दो, ठीक है। अब ये तो 3-4 लाइन का कोड, इसको और क्लीन तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको देखो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। इफ़ एल एंड आर, मतलब दोनों अगर नॉट नल हुए तो रिटर्न रूट कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है
तो अगर L नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो L रिटर्न कर दो, नहीं तो R रिटर्न कर दो। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन तरीके से लिखने का यहाँ पर मैंने कोशिश किया है ना, ताकि ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। रन करके देखते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, आप पूरे ट्री को एक बार विजिट कर रहे हो डेप्थ निकालते वक्त, ठीक है, और पूरे ट्री को एक बार और विजिट कर रहे हो LCA निकालते वक्त, तो O ऑफ n प्लस n लग रहा है आपका, यानी कि O ऑफ 2n, यानी कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका ओवरऑल, है ना। O ऑफ n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा, जब आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो ट्री का हाइट जितना होगा उतना ही रिकर्शन में डेप्थ में आप जाओगे, तो O ऑफ d बोल सकते हो, या फिर मैक्स d, जितना भी मैक्स डेप्थ था ट्री का उतना ही सिस्टम का स्पेस लोगे आप। सिस्टम रिकर्शन स्टैक स्पेस है ना। यहाँ तक क्लियर है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो पॉइंट आता है कि क्या हम इसको 1 पास में कर सकते हैं। आपको याद है पहले अप्रोच में हमने क्या किया, पहले डेप्थ निकाला था, उसमें ही हमने मैक्स डेप्थ भी निकाल लिया था, फिर दूसरी बार दोबारा ट्री पर ट्रेवर्सल किया LCA निकालने के लिए, ठीक है, जिनका जिनका मैक्स डेप्थ है उनके लिए। बट क्या 1 पास में कर सकते हैं? यार किया जा सकता है, क्योंकि देखो LCA वाला जो कोड है ना, उसी में आप डेप्थ कैलकुलेशन को भी घुसा सकते हो, है ना। तो देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये जो 2 है ना, इस 2 से अगर हम बात करें तो 2 बताएगा कि भाई इसके नीचे जो लीफ है, ये दोनों जो लीफ है, इन दोनों का इस 2 से कितना दूरी है, एक दूरी है ना। तो समहाउ अगर 7 ने 2 को ये बता दिया कि देखो मेरा आपसे दूरी 1 है, ठीक है, और मैं नोड 7 हूँ। सिमिलरली 4 ने भी अगर 2 को ये जानकारी दे दी कि मेरी आपसे दूरी 1 है और मैं नोड 4 हूँ, तो देखो ध्यान दो 2 को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। 2 से अगर हम बात करें तो 2 को देखो क्या मिला है, 2 को लेफ्ट हैंड साइड से जानकारी क्या मिली है कि डेप्थ 1 है, 2 से इस नोड का डेप्थ 1 है और 2 से इस नोड का भी डेप्थ 1 है, दोनों का डेप्थ एग्जैक्टली सेम है। मतलब इन दोनों के लिए ये LCA हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के लिए ये लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, क्योंकि इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से जो नोड की इन्फॉर्मेशन मिली है वो 7 है और उसका डेप्थ 1 है, राइट हैंड साइड से जो नोड की इन्फॉर्मेशन मिली है वो 4 है और उसका इन्फॉर्मेशन उसका डेप्थ 1 है, ठीक है। तो 2 कैन बी एन LCA फॉर 7 एंड 4, कॉमन है और लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो 2 क्या बोलेगा ऊपर 5 को कि देखो यार मैं ही LCA हूँ और मेरी तुमसे दूरी कितनी होगी, मेरी इन लोगों से दूरी 1 थी, ये रहा 1 था ना दोनों से, तो मेरी तुमसे दूरी क्या होगी, इन दोनों का दूरी जो भी था उसमें +1 करके मैं भेज देता हूँ। तो इन 2 का इन लोगों से दूरी 1 था ना, तो उसमें +1 कर दोगे तो डेप्थ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्या बोलेगा कि मैं ही LCA हूँ उनका, तो 2 ने अपना नाम भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं गोला में डाल देता हूँ ताकि पता चले कि ये नोड है, ठीक है। सिमिलरली 5 को लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा वो देखते हैं। अभी मैं मान लेता हूँ 6 पर आया, तो 6 को लेफ्ट हैंड साइड से कुछ नहीं मिला, 6 को राइट हैंड साइड से भी कुछ नहीं मिला, तो 6 को यहाँ नल था ना, तो ये नल से क्या आया होगा, डेप्थ 0 आया होगा और नल पॉइंटर आया होगा, है ना। और यहाँ राइट हैंड साइड से क्या होगा, डेप्थ 0 आएगा और नल पॉइंटर आया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 6 को लेफ्ट हैंड साइड से जो जानकारी मिली है और राइट हैंड साइड से जानकारी मिली है, दोनों का डेप्थ देखो एग्जैक्टली सेम है, इसका भी डेप्थ 0 है, इसका भी डेप्थ 0 है। तो 6 को लग रहा होगा कि मैं अपने नल नोड्स का नीचे जो भी, भले नीचे कुछ नहीं है बट ये LCA कहला सकता है, तो ये 5 को बोल देगा कि यार मेरा जो लेफ्ट और राइट साइड से जो जानकारी मुझे मिली है उनसे मेरा डेप्थ 0 था, तो मेरी आपसे डेप्थ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 + 1, है ना। और मैं ही इन नल नोड्स का LCA हूँगा, तो इसने 6 भेज दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस 5 से अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 5 का लेफ्ट और राइट ट्रेवर्सल दोनों हो चुका है। अब मैं इस 5 से बात करता हूँ, देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 5 से मैं पूछा कि यार तुमको लेफ्ट हैंड साइड से क्या जानकारी मिली है, 5 बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से जो डेप्थ मिला है वो 1 है और राइट हैंड साइड से जो डेप्थ मिला है वो 2 है। तो बताओ मैक्सिमम डेप्थ किस साइड होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम डेप्थ, जिसका डेप्थ मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम डेप्थ किसका, इस 2 का डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 अपने रूट को क्या बोलेगा कि जो मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड था वो 2 था, ये रहा, और उसमें +1 करके ये इसको भेज देगा, 3 भेज देगा और बता देगा कि इसका देखो तो क्या था, LCA क्या था, 2 था, तो 2 ही भेज देगा,
है ना। अगर इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 मिला होता ना, डेप्थ एग्जैक्टली सेम मिला होता 2 2, तब ये अपने आप को भेज देता यहाँ पर, ये 5 ही भेज देता, खुद का नाम भेज देता। बट इसको सेम डेप्थ नहीं मिला, इसको एक जगह का ज़्यादा मिल गया, इसका डेप्थ ज़्यादा है तो इसने इसका डेप्थ लिया और उसमें +1 करके 3 भेज दिया, और इसका जो भी नोड था 2 था ना, तो 2 भेज दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। सिमिलरली 3 यहाँ पर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, 10 पर आए तो 10 फिर से वही करेगा। 10 इसको क्या भेज देगा, डेप्थ 1 भेज देगा, और नोड क्या है 10 है वो भेज देगा। ठीक है, और सिमिलरली 8 इसको क्या भेजेगा, हाँ, और ये फिर इसको क्या भेज देगा, 1+1 जो भी इसका नोड है, 1 डेप्थ है 1, उसमें +1 किया, 2 भेज दिया, और अपने आप नाम ही भेज दिया, 10 ही भेज दिया। ठीक है, 10, हाँ 10 भेज दिया। ठीक है, क्योंकि देखो इसको राइट हैंड साइड से तो कुछ नहीं मिला ना, इसको राइट हैंड साइड से 0 मिला और नल मिला। दोनों में से डेप्थ किसका ज़्यादा है, इसका या इसका, इसका ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले का इसका ज़्यादा है, तो उसका डेप्थ +1 किया और उसी का नोड भेज दिया, 10 भेज दिया। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 भेजा है। ठीक है, सिमिलरली 8 भी इसको क्या भेजेगा, डेप्थ 1 भेज देगा और अपना नाम भेज देगा। ठीक है, अब देखो अब 1 से बात करते हैं। 1 को लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से डेप्थ 2 मिला है और राइट हैंड साइड से डेप्थ 1 मिला है। दोनों का डेप्थ इक्वल नहीं है, मतलब 1 जो है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं बन सकता है अभी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, तो जिसका डेप्थ ज़्यादा है उसको चुनेंगे, तो डेप्थ इसका ज़्यादा है तो इसका डेप्थ चुनेंगे। इसका डेप्थ क्या है, 2 है ना, तो 2 में +1 कर दो तो डेप्थ 3 हो गया। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो भी थी 10 थी ना, तो 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढ लिया है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अभी आप 3 पर आ चुके हो। 3 का लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम डेप्थ क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। 3 का राइट हैंड साइड से भी मैक्सिमम डेप्थ क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब मैंने क्या बोला था, जब दोनों का डेप्थ सेम होगा मतलब 3 लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, है ना, क्योंकि नीचे से डेप्थ 3 आया है, किसका आया है नीचे से डेप्थ 3, इसका आया था और इसका आया था, और राइट हैंड साइड से डेप्थ 3 किसका आया था, इसका आया था। इन तीनों का लोअर कॉमन एंसेस्टर ये 3 ही होगा, है ना। दिस विल बी दी LCA, क्योंकि 3 को देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी डेप्थ 3 आया है, राइट हैंड साइड से भी डेप्थ 3 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेप्थ आया है एग्जैक्टली इक्वल था राइट हैंड साइड का जो भी डेप्थ आया है। ठीक है, उस केस में क्या हुआ, मैं सिंपली रिटर्न रूट कर दूंगा, है ना, कि यही मेरा डेप्थ होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा डेप्थ रिटर्न कर देगा 3, और 3 में +1 करके रिटर्न करेगा, जिसको भी ये रिटर्न कर रहा होगा। हो सकता है इसके भी ऊपर कोई नोड होता तो ये 3 + 1 रिटर्न किया, मतलब डेप्थ में 1 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, और अपना ही नाम भेज दिया कि मैं ही वो LCA हूँ। बट इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं रिटर्न होऊंगा तो यही मेरा आंसर रहा होगा, ये 3 इज़ माई LCA। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ही पास में LCA और डेप्थ दोनों की इन्फॉर्मेशन एक पेयर में स्टोर कर ली। हर नोड में देखो एक पेयर पास किया है, एवरी नोड इज़ पासिंग अ पेयर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पेयर ले लेंगे, उसमें देखो 2 चीज़ें हम स्टोर कर रहे हैं, एक तो डेप्थ कि क्या डेप्थ है, और दूसरा कौन सा नोड है। और ये नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नोड रिप्रेजेंट करता है LCA कौन है, LCA क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसका भी कोड करना आसान है, मतलब आराम से कोड कर लोगे, बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करके अभी जो स्टोरी सुनी है उससे कोड फॉर्म करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, बट मैं कोड करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलो अब मैं कोड करता हूँ, और इसका टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या होगा, पूरे नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं तो O1 होगा टाइम कॉम्प्लिसिटी, स्पेस कॉम्प्लिसिटी क्या होगा, O ऑफ मैक्स डेप्थ जो भी होगा हमारे ट्री का, उतना रिकर्शन में डेप्थ में आप जाओगे, सिस्टम का स्टैक उतना यूज़ करोगे, तो मैक्स डेप्थ होगा स्पेस कॉम्प्लिसिटी। इसका भी कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इसको। तो देखो मैं सिंपल से एक फंक्शन लिखूँगा, यहाँ पर डिफाइन करते हैं उस फंक्शन को, जो कि क्या रिटर्न करेगा, पेयर रिटर्न करेगा, जिसमें पहला एलिमेंट इंट यानी कि डेप्थ होगा, दूसरा होगा LCA। ठीक है, और फंक्शन का नाम कुछ भी रख देते हैं, सॉल्व रख दो या तो DFS रख दो, कुछ भी रख सकते हो, मैं सॉल्व रख देता हूँ। इसमें हम क्या पास कर रहे थे, सिंपली रूट पास कर देंगे। ठीक है, ओके, तो और यहाँ पर रिटर्न सॉल्व कॉल करेंगे। तो देखो सॉल्व जब कॉल करोगे तो ये पेयर देगा मुझे, पेयर है ना, उस पेयर का मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है, मेरा LCA है, मुझे वही रिटर्न करना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट सेकंड रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ सॉल्व में रूट पास कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर अगर मेरा रूट इज इक्वल टू नल होता है तो मैंने बोला कि इसको पेयर में रिटर्न करना है, तो पेयर में क्या रिटर्न करेगा, रूट ही नल है तो इसका डेप्थ 0 होगा, ठीक है। और नल पॉइंटर रिटर्न कर देते हैं कि भाई एलसीए मेरा कोई होगा ही नहीं क्योंकि रूट नल है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ऑटो लेफ्ट ये क्या करेगा, सिंपली इसे सॉल्व फंक्शन को कॉल करेगा और वहाँ पर रूट का लेफ़्ट भेज देगा और ये उम्मीद करेगा कि वहाँ से मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑटो राइट इज इक्वल टू सॉल्व रूट का राइट कॉल कर दिया तो लेफ़्ट और राइट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मतलब इस रूट को अपने लेफ़्ट और राइट से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बस मुझे क्या करना है, पता करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो डेप्थ है, क्या वो राइट हैंड साइड के डेप्थ के बराबर है। अगर ऐसा है मतलब ये रूट ही मेरा एलसीए है ना, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा ये तो रूट तो रिटर्न कर दूँगा क्योंकि यही मेरा एलसीए है, बट मैं ऊपर वाले को क्या बताऊँगा कि दोनों का डेप्थ सेम है ना, तो एल डॉट फर्स्ट +1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो एक एक करके +1 करके डेप्थ को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो एल डॉट फर्स्ट +1 हो जाएगा। एल्स इफ अगर मेरा लेफ्ट सॉरी जो एल डॉट सेकेंड है उसका डेप्थ अगर ज़्यादा हुआ आर डॉट सेकेंड से, आर मतलब आर के डेप्थ से, तो अब इस बात जिसका डेप्थ ज़्यादा है वही रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न एल डॉट सेकेंड +1 जो भी जिसका डेप्थ ज़्यादा था, और एल डॉट फर्स्ट सॉरी एल डॉट फर्स्ट होगा ना यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट में डेप्थ था ना, एल डॉट फर्स्ट, तो यहाँ पर एल डॉट फर्स्ट +1 होगा और एल डॉट सेकेंड वाला भेज देंगे नोड कि ये मेरा एलसीए हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, रिटर्न राइट हैंड साइड वाले का डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो आर डॉट राइट हैंड साइड का डेप्थ ले लिया +1 कर दिया और आर डॉट सेकेंड जो भी रूट आया वहाँ से, ठीक है, जो भी नोड आया वहाँ से। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई थिंक वी आर गुड। रन करके देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n हो गया है, हमने 2 पास करने की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।